अपने वैवाहिक जीवन का भविष्य जानने के लिए एक महिला शहर के मशहूर ज्योतिषी के पास जा पहुंची। उसके पति और उस महिला की जन्म पत्री का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ज्योतिषी की मुद्रा अति गंभीर बन गई। बोले, आपके पति के बारे में मुझे बहुत ही सोचनीय बात कहनी है। कृपया संतोष रखकर सुने। आप विधवा बनने को तैयार रहें। आपके पति का बहुत ही दुखदायी व घूनी अंत होने वाला है। उनका मर्डर होगा। पत्नी हिल गई, घबरा गई, बेतहासा रोने लगी। कुछ गहरी सांसें लेकर उसने खुद को सामान्य किया। बस इतना ही पूछा, महाराज, मैं कोर्ट से छूट तो जाऊंगी ना? एक विवाहित जोड़ा शादी के बाद रहने के लिए शहर में आया। वहां उन्होंने एक कमरा लिया और नए पड़ोसियों के साथ रहने लगे। एक सुबह महिला ने देखा कि उनकी पड़ोसन ने कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए डाले हैं। उसने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, लगता है इसे कपड़े साफ करने नहीं आते। देखो कितने गंदे रखे हैं। उसे कपड़े धोने का अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पति ने भी देखा और वह उस वक्त बिल्कुल चुप रहा। इसके बाद लगातार 2-3 सप्ताह तक वह महिला उसी प्रकार उस महिला के बारे में बोलती रही। फिर 1 महीने के बाद एक सुबह जब महिला ने देखा तो हैरानी के साथ अपने पति से कहने लगी, देखो, लगता है आज इसने अच्छे साबुन का इस्तेमाल किया है और अब इसे कपड़े धोने भी आ गए हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि इसे यह सब सिखाया किसने होगा। उसके पति ने कहा, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने कमरे की खिड़कियां साफ की हैं। पूरा काला आदमी जुकाम की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे निगाह से देखकर कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे और दोनों हाथों को जमीन पर रख के बैठने को कहा। आदमी ने हैरान परेशान होकर वही किया। डॉक्टर बोला, अब जानवरों की तरह चलिए और कमरे के दाएं कोने में जाइए। आदमी ने यही किया। डॉक्टर साहब बोले, ठीक, अब बाएं कोने में जाएं। बंदा उधर चला गया। अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी घबरा के उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? अरे नहीं, डॉक्टर साहब बोले, मामूली जुकाम है। ये 2 गोली लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। पर डॉक्टर साहब, आपने ये मेरा 1 घंटे तक इस तरह परीक्षण क्यों किया? कुछ नहीं यार, डॉक्टर साहब बोले, बात यह है कि मैंने एक काले रंग का सोफा लिया है। मैं देखना चाहता था कि इस कमरे में वो किस जगह ठीक दिखेगा। एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। वहां खड़े एक सज्जन को संशय हुआ, कदाचित यह महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति बोले, बहन, यह सांड है, गाय नहीं। आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला बोली, भाई साहब, मुझे पता है कि यह सांड है। मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं। उनका हॉस्पिटल इस सांड के कारण ही तो चलता है। एक सास अपने 3 दामादों का प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई। एक दामाद ने उससे बचा लिया। सास ने उसे मारुति कार दी। दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगा दी। दूसरे दामाद ने बचा लिया। उसे सास ने मोटरसाइकिल दिया। तीसरे दिन सास ने नदी में छलांग फिर लगा दी। तीसरे दामाद ने सोचा, अब तो साइकिल ही रह गई, छोड़ो क्या बचाना। पता है, फिर उसकी सास डूबकर मर गई। अगले दिन तीसरे दामाद को मर्सिडीज मिली। एक भिखारी एक धनी व्यक्ति के कार के पास आकर बोला, कुछ खाने को दे दो। आदमी बोला, मैं तुम्हें बियर दूंगा। भिखारी, मैं शराब नहीं पीता। आदमी, अच्छा, सिगरेट ले लो। भिखारी, मैं सिगरेट नहीं पीता। आदमी, अच्छा, चलो तुम्हें कसीनो ले चलता हूँ। भिखारी, मैं जुआ नहीं खेलता। आदमी, लो मेरी कार ले जाओ। भिखारी, मुझे कार चलाना नहीं आता है। आदमी, तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलवाता हूँ। भिखारी, मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। आदमी, ठीक है, मैं खाना दूंगा, पर तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाना चाहता हूँ। भिखारी, क्यों? आदमी, वह भी तो देखे कि जो आदमी सिगरेट शराब नहीं पीता, जो आदमी जुआ नहीं खेलता, जो आदमी सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता है, उसका क्या हाल होता है। एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत इंसानियत की कस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया,
पंडित जी, आप यहाँ कैसे? पंडित जी बोले, पंडिताइन के कारण। पापी बोला, मतलब? पंडित जी बोले, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीवी से बोलना पड़ता था। पापी बोला, मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी बोले, वो रोज सुबह तैयार होकर पूछती थी, कैसी लग रही हूँ जी। मैं टीवी देख रहा था, पत्नी भी पास बैठी कुछ खाते हुए मोबाइल में बिजी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि रसोई में चार्जिंग पर लगा था। मैंने भागकर फ़ोन देखा, उसमें पत्नी का मैसेज आया था, रसोई से आते हुए थोड़ा सा नमक ले आना। कसम से व्हाट्सएप से नफरत हो गई। कल रात मैंने पार्टी में ड्रिंक के 7 पैक ले लिए, फिर भी मुझे विश्वास था कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए एक टैक्सी बुक की और घर चला गया। 400 लाइक्स और 40 कमेंट मिले, लेकिन सबसे बेस्ट कमेंट ये था, भाई तू टैक्सी लेके गया किधर? पार्टी तो तेरे ही घर पे थी। लड़की, हम लड़कियां लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। लड़का, अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो। लड़की, पूछो। लड़का, एक किस के बाद क्या होता है? लड़की, तुम लड़कों को बस यही छेड़खानी की बातें आती हैं। लड़का, अरे इंटेलिजेंट हो तो जवाब दो। लड़की, एक किस के बाद प्यार होता है, और क्या? लड़का, एक किस के बाद 22 होता है। ज़्यादा रोमांटिक होना छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। लड़की बेहोश। टीचर, कितने साल के हो? पप्पू, रजिस्टर में देख लो। टीचर, कहाँ के हो? पप्पू, स्कूल रिकॉर्ड में देख लो। टीचर, सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो, माँ या बाप? पप्पू, मेरे दिल से पूछ लो। टीचर, कहाँ है तेरा दिल? पप्पू, अपनी बेटी से पूछ लो। खतरनाक बच्चा। टीचर, सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, लड़की या लड़कियाँ? पप्पू, लड़की। टीचर, कैसे? पप्पू, मैम अगर आगे बैठी पूजा मुझे किस करे तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, पर अगर मैं उसे किस करूँ तो वो जरूर गुस्सा करेगी। टीचर, टीटू बताओ अकबर ने कब तक शासन किया था? टीटू, सर जी पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 22 तक। शिक्षक, रावण के पास ऐसी कौन सी कला थी जो वो दूसरे किसी के पास नहीं थी? पप्पू, वो अकेला ही सामूहिक गीत गा सकता था। शिक्षक, वो कैसे? पप्पू, वो ऐसे ही कि उसके पास 10 सिर जो थे। मरीज, डॉक्टर साहब क्या आपको यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है? डॉक्टर, क्यों? दरअसल मैंने एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर उसका मलेरिया का इलाज करते रहे, अंत में वह जब मरा तो पता चला कि उसे टाइफाइड था। डॉक्टर, चिंता मत करो, हमारे अस्पताल में ऐसा कभी नहीं होता। हम अगर किसी का मलेरिया का इलाज करते हैं तो वह मलेरिया से ही मरता है। पप्पू मेडिकल डॉक्टर के पास गया। पप्पू, डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर, लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। पप्पू, उससे क्या होगा? डॉक्टर, अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो जल्दी ही मर जाओगे। पप्पू, लड़कियों का पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है। पप्पू की हालत खराब। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।